हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये इंटरनेशनल मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, पहला है वो है आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेस्ड प्राइसिंग डिसीजन। सबसे पहले ज़रूरी जो फैक्टर होता है वो होता है आपका कॉस्ट। मतलब किसी भी प्रोडक्ट या कोई भी जो सर्विस है उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, उसी के हिसाब से आप प्राइस को क्या करेंगे, डिटरमाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका द कॉस्ट स्ट्रक्चर इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट जो होता है उसमें आपके हर तरीके के कॉस्ट आते हैं। आपका रॉ मटेरियल कितने का लग रहा है, या आपको लेबर का क्या कॉस्ट पड़ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितने, सारे कॉस्ट को जब आप ऐड करते हो तो ये आप क्या करोगे, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर पाओगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इन द शॉर्ट रन द मार्केटिंग कंपनी में इग्नोर द रिकवरी ऑफ कॉस्ट इन ऑर्डर टू गेनर मैक्सिमम मार्केट शेयर इन स्पेसिफिक फॉरेन मार्केट। कभी कभी ऐसा क्या होता है, छोटे मोटे कॉस्ट को क्या कर देती है कंपनियां, एक्सक्लूड कर देती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या मार्केट शेयर अर्न कर पाएँ। नेक्स्ट जो है वो है जनरली इट इज़ द प्राइम कंसिडरेशन फॉर मार्केटिंग कंपनी टू रिकवर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू एक्सपोर्टिंग कंट्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। देखिए, अगर कभी ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर भी बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी आप क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं जब आपको प्राइस डिटरमाइन करना होता है तो। नेक्स्ट जो है वो है आपका ट्रेड साइकिल। In the case of cycle of boom, there will be rising trend of prices, whereas in the case of global recession, the trend of prices will be declining. जैसे देखिए, कभी क्या कह रहा है कि कोई चीज़ क्या होती है जिसकी डिमांड कभी ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है, और कभी उसी चीज़ की प्राइस कम होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। नेक्स्ट जो है वो है आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑल्सो हैव देयर इम्पैक्ट ऑन प्राइसिंग डिसीजन। मार्केट का जो भी गोल है या उसकी जो भी ऑब्जेक्टिव है वो भी क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस का डिसीजन लेते हैं तो। इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज़ नीचे मार्केटिंग वेयर द कंपनी selects a small market segments with minimum competition is best suited for high price setting। जैसे देखिए, अगर कंपनी चाहती है कि वो क्या करेगी, ऐसे जगह मार्केट करेगी जो कि मार्केट सेगमेंट बहुत ज़्यादा छोटा हो, जहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम हो, ताकि वो क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट का हाई प्राइसेस रख के उसको सेल कर सके। If the objective is mass marketing or to capture maximum market share, the company will set lower prices of its product and services। लेकिन देखिए, जब भी कंपनी ये चाहती है कि वो क्या करेगी, मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा कैप्चर करना चाहती है, बहुत बड़े मार्केट में अपना बिजनेस करना चाहती है, तो उसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या करना होगा, बहुत ही लो रखना होगा। जो नेक्स्ट एक फैक्टर है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। In the case of perfectly inelastic demand where the increase or reduction of prices has no impact on demand, the firm may set higher prices। देखिए, जब ऐसा मार्केट होता है, जब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होता है, जहाँ पे प्राइस के घटने या बढ़ने से उसके डिमांड पे कोई भी असर नहीं आता है, भले प्राइस बढ़ जाए, भले प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, लेकिन डिमांड जितनी थी उतनी ही रहेगी, तो उस कंडीशन में फर्म क्या करती है, बहुत ज़्यादा प्राइस सेट कर देती है। नेक्स्ट जो है वो है if the demand is highly elastic means where the reduction in prices may disappropriately increase demand of product, and in the case of price increase demand of product will be low। लेकिन देखिए, जब क्या होती है, डिमांड हाईली इलास्टिक होती है, मतलब अगर डिमांड कम हो रही है तो मतलब प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है आपका टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। International marketing company which is positioning an innovative product in the global market on set high prices of its product। देखिए, जो भी ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपने बिजनेस को बाहर, मतलब अपने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को बाहर कहीं विदेशों में बेचना चाहती हैं, तो वो क्या करेंगी, जनरली हाई प्राइस रखती हैं अपने प्रोडक्ट का। एन इनोवेटिव प्रोडक्ट इज़ दैट प्रोडक्ट विच इज़ द टोटली न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट एंड कस्टमर हैव नेवर सीन दैट प्रोडक्ट अर्लियर। देखिए, यहाँ पे जो एक वर्ड यूज़ हुआ है इनोवेटिव प्रोडक्ट का वो मतलब होता है जो कि कंपनी पहली बार लॉन्च करती है, और कस्टमर क्या होते हैं, उसके पहले उस प्रोडक्ट को कभी भी यूज़ नहीं किए होते हैं और ना ही कभी देखे रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है द कंपनी कैन ईजिली डू इट बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव नो प्राइस कंपेरिजन कैन बी डन। उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई रखती है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट किसी और कंज्यूमर ने कभी देखे ही नहीं है।
नेक्स्ट जो है वो है इन द केस ऑफ इमिटेटिव प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विच इज़ नॉट न्यू टू द मार्केट बट इज़ न्यू टू द मार्केटिंग company will lead to set competitive prices of product or services due to easy comparison of prices by the customer। जैसा देखिए, लेकिन अगर क्या होता है, कंपटीशन किसी भी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, जो भी कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस मतलब इक्वली रहते हैं कॉम्पिटिटर्स के प्राइस से, या तो जनरली लो रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कस्टमर को बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। इफ़ द कंपनी कैन स्ट्रांगली डिफ्रेंशिएट इट प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर देन इट कैन सेट हाई प्राइसेस। बाय प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन द कंपनी में एंटर इनटू नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। देखिए, मान लीजिए कभी ऐसा होता है कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग बनाती है, तो उस कंडीशन में जो कंपनी होती है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई रख सकती है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अच्छा होता है। नेक्स्ट जो है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑफ बोथ द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्राइसिंग डिसीजन। देखिए, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है तो। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑफ होम कंट्री फ्रॉम वेयर द एक्सपोर्ट्स बीइंग मेड मेक्स इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन प्राइसिंग। जैसे कि हमारे देश की जो मतलब जिस देश में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना है तो। दिस इंक्लूड सब्सिडीज, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइसेस, टैक्स कंसेशन, इंसेंटिव एंड एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें देखा जाता है कि एक जो गवर्नमेंट है यानी जो सरकार है वो इंडस्ट्री को कौन कौन सी सुविधा दे रही है, यानी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दे रही है, उससे फिर मतलब उन सबको डिडक्ट करके वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है। ऑन द अदर हैंड द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट where the firm is exporting also makes its impact on pricing, which includes quality specification, custom duties and countervailing import duties। ठीक है, लेकिन मतलब दूसरे जगह उसको क्या देखना होता है, जो और भी गवर्नमेंट है, मतलब अगर वो कहीं अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रही है तो उस पर देखना होता है कि कौन कौन से उसको टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है कंपटीशन। An international marketing company having virtual monopoly in its product or service category will set high prices। ठीक है, कभी इसकी ऐसा होता है जो इंटरनेशनल कंपनी आती है हमारे यहाँ, वो क्या करती है, जनरली अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखती है। क्यों? क्योंकि उसके कंपटीशन में कोई होता ही नहीं है। इन द केस ऑफ स्टिफ कंपटीशन द फर्म इज़ बाउंड टू सेट कम्पिटेटिव प्राइजेज ऑफ इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि उसके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो उसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम ही रखना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका इमेज ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड फर्म्स ओन इंटरनेशनल इमेज रिगार्डिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑल्सो अफेक्ट प्राइसिंग डिसीजन। In the case of good image, the firm can set high prices and in the case of poor image, prices will be low। जैसे देखिए, उस कंपनी का या उस कंट्री का इमेज क्या है जहाँ से प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, जहाँ प्रोडक्ट बना है, उसके इमेज पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसके प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, हाई होगा या फिर लो होगा। अगर उसकी इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा वो हाई रखेगी, लेकिन अगर उसकी कंट्री की या कंपनी की इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट का प्राइस लो रखेगी। नेक्स्ट जो है वो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। नेक्स्ट है वो है आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। द प्लांट ऑफ एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ इट्स ओन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मीन्स मैक्सिमम कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। International marketing companies having high capacity utilization ratio can keep the prices of their products very competitive due to distribution of fixed cost on more units। जैसा देखिए, कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि एक जो कंपनी है उसके जो मशीन है या वो जो भी प्रोडक्ट्स मतलब प्रोड्यूस करने के लिए जिस भी मशीन का टेक्निक का यूज़ कर रही है उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो एक दिन में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रही है, तो उसके कैपेसिटी के हिसाब से भी प्राइस को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट जो 11th पॉइंट है वो है आपका स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। In international marketing, the single product of the company may be in different stages of product life cycle in different countries. The countries where product is in introductory stage, the firm may set low prices to generate demand. In the growth stage, the prices may be increased. In those foreign market where product or services is in maturity or saturation stage, the firm may reduce prices to revive demand।
जैसा देखिए बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड करता है कि अगर प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पे, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का हम लोग क्या किए, न्यू लॉन्च किए हैं मार्केट में, तो उसका प्राइस कम रखेंगे। मान लीजिए ग्रोथ स्टेज पे, ठीक है, जो आपका सेकंड स्टेज होता है कि वहाँ पे क्या होती है, सेलिंग थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं। जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है मैचुरेशन का, यानी सैचुरेशन का। वो जो स्टेज होता है वहाँ पे क्या होती है, सेल्स ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है ना बहुत ज़्यादा कम होती है, जितनी थी उतनी रहती है। तो उस कंडीशन में जो कंपनी होती है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करने लगती है, धीरे धीरे कम करने लगती है। और जो हमारा लास्ट है वो है आपका प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन विल लीड टू हाई प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स विल फोर्स मार्केटिंग कंपनी टू कीप इट्स प्राइसेस लो। जैसे देखिए अगर जो कंपनी है वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है और उसके वो जो प्रोडक्ट बना रही है उसका कोई भी सब्सटीट्यूट क्या है मार्केट में नहीं है, यानी उसके ऑप्शन में, ठीक है, कह सकते हैं कि मान लीजिए आपको कॉफ़ी लेनी है, ठीक है, पर्टिकुलर जो कंपनी कॉफ़ी बना रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अल्टरनेटिव आपके पास कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसी कंपनी की कॉफ़ी को परचेज़ करेंगे, जिसलिए क्या कर सकती है वो कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हाई कर सकती है। तो ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।